नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। हफ्ते की शुरुआत भी है और पिछले 7-8 दिनों से हम लोग इसी चीज़ के ऊपर कई बार बात कर चुके हैं कि एक जो इम्प्रेशन ये नज़र आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, इसके बाद मार्केट में अगर हमें लॉन्ग क्रिएट करना भी पड़ गया तो वो भी कुछ इस चीज़ के ब्रेकआउट के बाद ही हम प्रिपेयर हो पाएंगे। मतलब तकरीबन ये जो लेवल है, ये चाहे आप इसे इस तरीके से रेजिस्टेंस मार्क करें या आप ये आने वाले वक्त में अगर ये किसी चैनल का रूप रखता है तो उस तरीके से, ठीक है। मतलब देखिए, दो जगह मिलेंगी आपको लॉन्ग क्रिएट करने के लिए। कौन सी? एक तो ये और एक ये, है ना। मतलब ये ऐसे ऐसे, मतलब एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस, वो भी स्विंग के साथ। जब रेजिस्टेंस स्विंग, पिछले वीडियो में भी बात की गई थी, जब रेजिस्टेंस स्विंग के साथ ब्रेक करेगा तो ही लॉन्ग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या बातें हुई थी कि यही कि हमें एक इंप्रेशन नज़र आ रहा है और वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या चीज़ मिली है, एक पॉज कैंडल मिला है जो कि हमें नीचे की तरफ की ट्रेडिंग के लिए हमें तैयार कर सकता है। हम अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं और हमें आज वो चीज़ कुछ इस प्रकार से देखने को मिली है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि 3 सपोर्ट लेवल हम लोगों ने बनाए थे चार्ट के ऊपर। 3 सपोर्ट लेवल, है ना। पहला ये रहा आपका, दूसरा और ये वाला रहा आपका तीसरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसे यहाँ ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, तो पहला सपोर्ट लेवल ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर ये, और ये भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये, ठीक है ना। लेवल्स कौन कौन से थे? लेवल्स था तकरीबन 21,700, नीचे वाला लेवल था 21,500 और उसके नीचे का लेवल था 21,100 या 150, ठीक है। ये कुछ ऐसे लेवल्स थे जहाँ पे मार्केट वन बाय वन, और ये भी बात हुई थी कि जब मार्केट इधर से उतरेगा ना तो हमें कैंडल्स कुछ बड़े नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि रात में डाउ जोन्स का कैसा रवैया रहता है, क्योंकि अगर किसी को याद होगा, आज मॉर्निंग की बात है, गिफ्ट निफ्टी के बारे में। गिफ्ट में आज क्या था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस चल रही थी मार्केट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्लस चल रही थी। लेकिन हमें क्या मिला? ठीक है, हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और उसके बाद मार्केट अपने पिछले सपोर्ट लेवल को, अपने पिछले सपोर्ट लेवल को यानी लास्ट सेशन के सपोर्ट लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है नीचे की तरफ, एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी भी इतने शार्प मूव्स नहीं लेता। जैसे अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होता तो वो यहाँ पे वक्त गुजार के ही तभी ऊपर की तरफ जाएगा, वरना आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि मार्केट यहाँ से एक नीचे का मूव प्लान कर सकता है और कैंडल्स भी थोड़े अच्छे बनेंगे। अभी भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है, हमारे पास एक 21,550 या 500 तक का कोई लेवल नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, होगा कि नहीं ये तो अलग अलग फ्रेम्स हमें बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए, हमने एक स्टेशन छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, हमारे लिए मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट का हम अगला लेवल देखें तो कहीं ना कहीं 21,500 या 21,550 के आसपास वो लेवल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मार्केट आपको सुबह खुलते ही देता है या दिन के दौरान कभी देता है, ये हमें मार्केट को उस तरीके से मैनेज करके देखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, जब तक स्क्रीन पे जब तक स्क्रीन पे आपको कोई चीज नजर ना आए, आप ट्रेड को प्लान करो ही मत, ठीक है ना। जब तक स्क्रीन पे कोई चीज नजर ना आए, आप ट्रेड प्लान मत करिए, ठीक है। अब आज फ्रेम को छोटा करते हैं। देखिए, हम लोग के लिए अगर कल क्या करना है तो उसकी बातें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट,
ठीक है ना। कल क्या करना है, शॉर्ट के तरफ ही करना है, लॉन्ग करना ही नहीं है। यहां से लॉन्ग कब करना है, अब जो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल था, ये देखिए ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे डिस्कस हो जाएंगी डेली चार्ट के ऊपर, क्योंकि उससे छोटे फ्रेम पे अब ट्रेड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े फ्रेम पे हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए छोटे फ्रेम पे क्या बनेंगे, ट्रेड्स बनेंगे। ठीक है ना। अब यहां से अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये पूरा जो जोन देख रहे हैं आप, जो अभी तक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, ये अब काम करेगा एक रेजिस्टेंस के तरीके से। यहां पे मार्केट एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा, और अगर हमें बाइंग साइड जाना है यानी लॉन्ग करना है मार्केट को, तो हमें ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, और साथ में ये लेवल भी, ये आप देख रहे हैं, ये जो एक हल्का सा बेंड आया है मार्केट में, और नीचे की तरफ से भी जो, ये देखिए अगर हम इस हिस्से की बात करें, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको, ये देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूं कि मार्केट या तो ऐसे चलेगा रेंज में, या तो ऐसे चलेगा रेंज में, या तो ऐसे चलेगा रेंज में। तीन ही रूप है मार्केट के पास, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक है फ्लैट यानी साइडवेज मार्केट। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए काम करते हुए आपको नजर आ रही, ये देखिए। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा। आइए छोटे फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग कल के दिन। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे वो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट मिला। ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है मार्केट के लिए। जिस तरीके से ये हिस्सा होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं इस हिस्से का क्या महत्व है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से ये हिस्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ही एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट ऊपर या नीचे की चीज़ों को प्लान करता है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के फॉर्म में। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें क्रिएट होती हैं और वो हमें दिखती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक एम पैटर्न बना, और इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट पूरा नीचे की तरफ प्लानिंग अपनी करने लगा है। चलिए, ये बात हो गई। यानी अभी भी देखिए, जब बड़े फ्रेम पे कोई चीज़ बहुत क्लियर नज़र आती है और वो पहले ही डिस्कस कर ली जाए ना, तो उसके बाद का कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। देखिए, मैं 1 आवर पे हूँ, 1 घंटे के फ्रेम पे, फिर वही चीज़ है कि 21, ये देखिए आपको लेवल यहाँ नज़र आ रहा होगा 21,500, है ना। 21,500 का, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा ज़रा सा, ये पता नहीं क्यों शायद कलर कुछ चेंज हुआ है, 1 सेकेंड। चलिए, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ये ग्रे कलर का हो गया था तो क्लियरली विजिबल नहीं था। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 21,500 या 550 के आसपास आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट हमें इस लेवल को टच करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट क्या वहाँ से किसी और पैटर्न को भी प्लान करता है, या जो भी होता है वो हमारी आंखों के सामने होगा और वो हमें दिखेगा। बस इतनी कोशिश करें। देखिए, जैसे ये चीज़ मैंने बनाई ना, ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, उसी तरीके से अगर मार्केट ये सिर्फ एक धोखा कर रहा है, एक छलावा टाइप का अगर है, तो ये देखिए, जाने के लिए भी सब चीज़ें तैयार हैं, परेशान ना होइएगा किसी चीज़ को लेके। ये देखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, क्या ये पैटर्न बनेगा तो आंखों से दिखाई नहीं देगा क्या? बिल्कुल दिखाई देगा। ये पैटर्न बनेगा तो क्या आंखों से दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। बस ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, उससे मत लड़ने की कोशिश कीजिएगा। जिधर के मूव्स आए उसी तरफ की प्लानिंग करिएगा। ठीक है, बाकी मार्केट दोनों तरफ के लिए किसी भी वक्त, पूरे चार्ट पे आप कहीं भी अपनी पेन को रख देंगे तो दोनों तरफ के लिए मार्केट कभी भी तैयार रहता है। ठीक है, बाकी उसी तरीके से चीज़ों को प्लान करना होता है। और अगर मैं और छोटा करूं फ्रेम को, तो ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट के फ्रेम पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है ना, 15 मिनट पे भी वही चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ है 15 मिनट के चार्ट पे, अगर मार्केट किसी बहाने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है,
उस केस में आप इस ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना? फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़े फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे मार्केट में सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं बेयरिश बने हुए हैं। और इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट आज का जो अमेरिकन मार्केट है ना, जो अमेरिकन मार्केट है, उसका रिएक्शन कैसा रहता है, क्या रहता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है? फिलहाल एक चीज़ और, जिन्हें ड्राइंग्स को देखना समझना है उनके लिए बना दूं कि रेजिस्टेंस के तौर पे अब हमारे पास ये, मतलब अब आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि इस पूरे हिस्से की जो ड्राइंग के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है? आप चाहें तो ऐसा ही बना लें, आपको कुछ और नज़र आ रहा हो तो आप वो बना लें। ठीक है? बस ये समझ के चलें कि मार्केट इसी तरीके से चलता है। आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।